इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाला भाई राम राम। हरदीप भाई राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ना हमारे दोनों की राम राम। हरदीप भाई जी रिसाला भाई कार्यक्रम है किसान वाणी, और इसमें जो है ना आज कई तरह की चर्चा आप भी लेकर आ रहे हो। और गिला गिला जो किसान भाई है ना, जिस तरह के जो मौसम है ना भाई, देखो बदलता रहा है। कल तो गर्मी थी, कड़ी कड़ी बारिश हो रही, और भाई आज भी न्यू मौसम बन रहा है भाई, बारिश भी हो सका है और भाई जो है ना मौसम साफ भी रह सका है। इस नए भी बात पर भी भाई बात करेंगे। और भाई पहला हरदीप भाई बात न्यू है, क्योंकि न्यू देखा है कि मैंने न्यूज देखा था कि कल तो जो है ना जो बैंक में जावे था पीछे जमा कराने जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल। तो हरदीप भाई जिस तरह तो पीछे जमा करावे था ना, क्यों पीछे भाई थारा ज्यादा थे, हम तो बैंक में गेर का आयु ना। तो इसी तरह हरदीप भाई खेती बाड़ी में भी बैंक की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। और आप जानो हो कि भाई कौन से बैंक का जिक्र करेंगे आज हम? कौन से बैंक का जिक्र करेंगे? बीज बैंक का जिक्र करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हरदीप भाई। जो बीज बैंक का ना, उनका भी जो है ना अपना एक न्यारा बैंक हुआ है। क्योंकि भाई जो किसान भाई है ये सोचा है कि भाई हम ना ईब तो भाई धान की फसल लेने लग रहे हैं, पर भाई जब धान की फसल यहाँ लेना शुरू करा क्या था, इससे पहले तो इन्होंने पौध बोई थी, और पौध के लिए हरदीप भाई इन्होंने बीज की जरूरत पड़ी थी। क्योंकि भी जो धान है उसना बोवेंगे जब भी जाकर पौध जमेगी कि नहीं जमेगी। तो हरदीप भाई आज बात भी कर रहे हैं कि भी जो बीज बैंक है और भाई इसकी जरूरत किस तरह पड़ रहा है किसान भाई है ना। क्योंकि किसान भाई ये देखा है कि जब फसल ले हो तो उन्होंने जो है ना कई बार बीज की जरूरत पड़ा है, पर किसान भी नहीं सोचा है कि भाई अगर हम बाजार में ले आवेंगे तो महंगा पड़ेगा हरदीप भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो बाजार का जो बीज होगा तो महंगा होगा, पर किसान भाई ने सोचा है कि जब भी हमारा अच्छे किले की जो फसल होगा बढ़िया साफ सुथरी, उसने रखने की कोशिश करा है। और भाई उसने फिर न्यू रखा है कि ताकि जो अगले साल फसल लेंगे तो हम अपने खेत का जो तैयार कर रखे ना बीज उस तरह लेंगे। और यो जो बीज है भाई कहाँ रखेंगे हरदीप भाई, बताओ इसके बारे में। जी बिल्कुल। जिस तरह खेती तो सारे किसान भाई कर रहे हैं, बीज की सुरक्षा करना और बचत करना भी उतना ही जरूरी है जितना फसल की देखभाल करना जी। के वो है, इसके क्या फायदे हैं ये सारी चर्चा कराएंगे जी। बीज बैंक का मतलब वो है जड़ा किसान अपनी फसल का बढ़िया शुद्ध और स्वस्थ बीज संभाल कर रखे बिल्कुल अगले सीजन खातर अपने काम आवे। तो इससे तरिया जिस तरह आपने जिक्र कराया बैंक में रुपये जमा करवाने जावा, बिल्कुल इसी तरह अपना यो बीज बैंक है। जब आदमी ने अपने जरूरत पड़ा है तो बीज ले लिया, तो उससे तरह किसान बीज जमा करे है और बिजाई का वक्त अपने काट ले है। जिस तरह बड़े बुजुर्ग बना कर दे जी कोठी बना के मिट्टी के बर्तना में बिल्कुल कोठी कुठले में रखे करते हाँ भाई। पहले देखो साधन तो कम थे, पर भाई जिस तरह आजकल देखा है कि जो बीज है ना उसको सुरक्षित करके रखा है, बीज के भंडारण करा है। पर भंडारण करने का तरीका आजकल कुछ और है। पहला हरदीप भाई के रहे थे जो पुराने कोठी कुठले गारे के बनाकर रखे कर थे, उनमें भाई 1 साल तक बढ़िया किले का बीज भाई गेहूं का रखना है या जीरी का रखना है या भाई और सब्जियां का भी रखना हो तो उसमें सुरक्षित रखे कर थे। इसका फायदा पता क्या रहेगा हरदीप भाई जी? क्योंकि जो कच्चे कोठी कुठले थे या भाई और के बछाड़े के थे पुराने जमाने में, तो उनमें जो है ना जो रखे कर दर का बीज ना उसमें थोड़ी सी ठंडक रह थी। हाँ जी। ठंडक में जिस तरह थारे घर में फ्रिज है, तब ने सोचा है कि भाई हमारी जो साग सब्जी बच गई नहीं इसने हम फ्रिज में दर खराब ना हुआ,
तो इसी करके जो है ना भाई, जो पुराने आदमी थे अपना बीज जो बनाकर रखे थे वो धर कर रखे कराते, उसने गेहूं का हो चाहे धान का हो चाहे सब्जियां का हो चाहे और कोई फसल लेनी हो ना, तो सारी फसलों के बीज अच्छी तरह सुखा के और भाई ऐसी जगह रख लेते जड़ा कई ग्राम भाई ना डोरा लगा ना सुरसरी लगा ना कई ग्राम भाई कहीं डिम्बक लगा। तो इस करके जो है ना ऐसे ऐसे साधन अपनाए कर थे। और के बातें हैं हरदीप भाई इसके बारे में? बिल्कुल भाई, जब कई बार मैं बाजार में जो बीज लेना चाहूँ हाँ कई बापा ने टाइम पे मिलता है नहीं, बिल्कुल जिस ताबा लेट हो जावा फसल बोलता हाँ। है। इसका सबसे बड़ा फायदा यो है अगर आपने जब जोन सी फसल खातर चाहिए अपने टाइम पे मिल जाया है। इस अपना जो इलाका है उसके हिसाब से मौसम के मुताबिक अपने बीज मिल जाया है और एक यो बीज अपने परखा होया है, बिल्कुल इस पर अपने भरोसा है। और जी संकट जब कई वे के हुआ है सूखा पड़ गया है, कई बार बीज नहीं मिलने पाता, तो सब में बड़ी डाल यो एक बीज बैंक बना है अपना। कई बार तो नहीं देखा है हरदीप भाई, जो बीज रखा है जिम्मेदार मान लो भाई उसने 1 किले का बीज रखा और वो जो फसल देखा है पहला भाई कौन से किले में बढ़िया फसल हुई और कितनी हुई, मान लो किसी का भाई 60-70 मन भी हो जाएगी किले में, तो नहीं सोचेगा भाई बहुत बढ़िया फसल है, बहुत बढ़िया बीज है, अच्छा निकला है हर साल। तो भाई इस करके जो है ना अपना वो बीज खेत में बुंदा रहा है। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ा हरदीप भाई, कई बार तो ये बीज जो है ना कुछ समय के बाद भाई थोड़ा सा कम उत्पादन भी देना शुरू कर दे है, इसमें यह भी रहा है। पर भाई समय समय पर जब देखे हैं तो बीज को बदलते भी रहना चाहिए। तो कई बार जो किसान भाई हैं जो समय पर बीज बैंक तय, जिस तरह के देसी बीज का जिक्र कर रहे थे हम, भी देसी बीज है वो भी ले सका है और उसने क्योंकि उसने अपने खेत में बो सका है। कई बार तो नहीं सोचा है कि जो बीज भाई खत्म होने लग रहे हैं उन्होंने बचा कर रखा है भाई। जिस तरह जो पहला देखे कर रहे थे जो घिया तोरी का जिक्र कर लियो हरदीप भाई, उसके जो बीज थे पहला कितनी बढ़िया लगे कर थे, घिया तोरी खाए कर थे, पर आज जो है ना देखा है कि उनका कोई स्वाद नहीं आ रहा हो गया क्योंकि बीज बदल गया, हाइब्रिड बीज आ गया आजकल। तो यही काम फसला में भी हो गया भाई। पहला तो जो है ना देसी गेहूं बोए कर थे, धान थे कम निकले कर थे, पर भाई आजकल जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं कि आप देखा है भाई 1 किले में तो कितना निकल जाए, धान ला लो या भाई गेहूं लगा लो, तो वो क्यों है भाई उन्नत बीज हो गए हैं। तो उन्नत बीज आ गए तो भाई खेती के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो गया, तो पैदावार बढ़ गई। और क्या जानकारी हरदीप भाई इसके बारे में? जी रिसाला भाई, इसने आप ग्रामीण अपने जो गांव के हिसाब से बीज बैंक बना सका। हाँ किसान की जो अपनी समिति है उसके लिए कमेटी बना सका आपा, बिल्कुल। इसने इकट्ठा करके थोड़े थोड़े किसान तय बीज ने इकट्ठा कर लिया, बीज ने साफ सुथरा सुखा के और उपचारित तरीके से भंडार कर लिया, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप कृषि विभाग केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ले सका। अच्छा हाँ जी, और जरूरतमंद किसान ने भिजाई के टाइम बीज दे दिया और जब फसल कटाई के पाछे वापस ले लिया जी। इसका ब्याज की जगह आप थोड़ा ज्यादा ब्याज बीज ज्यादा ले लेवा ताकि किसान की जरूरत टाइम पे पूरी हो सके, बिल्कुल। और इससे तरह के ये मॉडल जी बहुत सारे गांवों में सफल भी हो रहे हैं। हाँ और किसान ने ज्यादा बाजार पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। बिल्कुल जी, और ये कुछ इसके प्रति सावधानी है जी, बीज ने अच्छी तरह सुखा के रखो, नमी 8-10% तक रखो। अच्छा, बीज ने समय समय पर जचते रहो, इसमें आप नीम या राख मिला के आप रख सका। हाँ एक बात है हरदीप भाई, जिस तरह आपने देखा है ना इसका जिक्र भी कर दे रहा है, जिस तरह आप गेहूं का सीजन गया था पीछा और गेहूं में जो है भंडारण करके रखा आप ये सोचेंगे कि भाई टंकी के मैं उसकी साफ सफाई कराएं, उसमें कोई दवाई छिड़का या उसमें भाई देसी तरीके से नीम के पत्ते गिरा। और हरदीप भाई हम तो नहीं कहते, हमने तो माचिस की तिल्ली भी गिरी के। तो भाई इस तरह के जो साधन था ना भी अपनाए हैं और अपनावा भी है ना देसी तरीके था। और कई बार तो नहीं हो जाए कि भाई जो देसी तरीके अपना रहे हैं उनका फायदा बहुत रहा है, क्योंकि एक तो बात यह है कि भाई जो देसी तरीके अपना लिए उनते देखो हम अगर उसमें दवाई गिरा, कई बार तो नहीं हो जाए कि जो सल्फास है ना वो रखे हैं, तो भाई ये जो है ना कई बार नुकसान भी करते हैं। तो इस करके भाई जो तरीका अपनाना है आपने देसी तरीका भी अपना सका है। उसमें जो है ना भाई माचिस की तिल्ली गिर दें, थोड़ी 1-2 बोरी गेरी फिर गिर दें, नीचे भी भाई अगर सोचे तो भाई नीम की पत्ती गिर दें, सुखा के गिर दें, तो इससे जो है ना काफ़ी हद तक बचाव रह जावा है। या भाई उसको जब दवाई बूटी आप लगाओ हो उसमें, तो उसका जो अच्छी तरह जो है ना उसकी हवा नहीं आनी चाहिए बाहर, क्योंकि उससे फिर जो नमी भीतर बनाएगी तो भाई सुरसरी लगने का खतरा बना रहेगा हरदीप भाई। तो इस करके जो है ना जब भी आप बीज का भंडारण करा है तो भाई आपने कई बातें जो है ना ध्यान रखनी है। एक तो जिस भी आप मान लो भाई किसी टंकी में, लोहे की टंकी है उसमें इकट्ठा कर रहे हैं बीज ने, तो उसको भाई अच्छी तरह जो है ना ढक दें, अच्छी तरह उसको लीप दें, गारे से लीप दें, या कई बार भाई गारा नहीं मिलता तो उसको और तरीके से कोई टेप लगा दें
इससे जो है ना हवा टाइट रखा है, तो भाई वो जो आपके जो बीज है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और भाई अगले साल के लिए आप इसका प्रयोग भी कर सके हैं। और कोई जानकारी हरदीप भाई? जी रिसाला भाई, कृषि विभाग भी सरकार गांव गांव में बीज बैंक बनाने खातर मदद कर रही है। अच्छा, जिस तरह ग्राम बीज योजना होगी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसी और भी अन्य कई सब्सिडी पे बढ़िया बीज मुहैया करा रही है। बिल्कुल। तो और ज्यादा जानकारी लेने खातर किसान भैया ने कृषि विभाग कार्यालय या केवीके में जाके इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। तो हरदीप भाई देखो, जो आपने जानकारी दी है कि भी जो बीज भंडारण आप किस तरह कर सके हैं, बीज बैंक क्यों है, हम तो कई बार न्यू भी देखा है कि हरदीप भाई जिस तरह पिछले साल हमने देखा है कि थारे घर जो है ना सूखी हुई एक तो घिया दरी थी और तोरी भी दरी थी, वो था ना क्या तो रखी थी, वो खुट्टी में क्यों लटका रखी थी? वह नुए लटका रखी थी भाई। हाँ, कि भाई जो है ना भाई हम इस बीज ना अगले साल अपना लगा लें। नहीं, कई लोग जो है ना भाई भिंडी के बीज है वो रख ले हैं, घिया तोरी के बीज वो रख ले हैं, पेठे के रख ले हैं, सब्जियां के बीज रख ले हैं। इसी तरह भाई दाना जो है ना बढ़िया तरह के जो अच्छे दान निकला है उसका बीज रख ले हैं, इसी तरह गेहूं का बीज रख ले हैं। तो भाई बीज बैंक भी यही है, उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से आपने उसको रखना है और भाई बाजार के ऊपर कम निर्भर रहकर आप अपना बीज अगले साल जो भी अपना रख रखा है उसका प्रयोग खेत में कर सका है, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई उस बीज तक कितनी उपज खेत में पैदा होगी। तो यह तो जानकारी दी भाई यहाँ कि भाई बीज बैंक के है और इसके कितने फायदे रहे हैं। और भाई ईब जो है ना मौसम की भी जानकारी देते भैया ने। भाई हरदीप भाई मौसम का जिक्र जरूर कर दें, क्योंकि मौसम जो है ना मना तो ऐसा लग रहा है कि भाई आज कभी बारिश ना आ जाए। तापमान का जिक्र करो पहला आज। रिसाला भाई, जो आज का ज्यादा तापमान रहेगा वो रहेगा 31 डिग्री। अच्छा। और कम से कम रहने की संभावना 26 डिग्री। अच्छा, थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावना है। अच्छा। और और कल का क्या है? कल रहेगा जी 32 डिग्री ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रहेगा 26 डिग्री। अच्छा, कल भी थोड़ी बहुत है बारिश की संभावना सी। तो अच्छा, ये तो नहीं कि भाई के हरदीप भाई के सामन की जड़ी है, कदी रुक जाए और कदी चल जाए, इसका तो नहीं जिक्र रहा है। और भाई लगे आज जो है ना कल का कार्यक्रम रहेगा हमारा अन्नदाता, और उसमें जो है ना हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। और आज की नसीहत में बात करेंगे लागे हाथ भाई केचुआ खाद बनाने की विधि और उसमें के सावधानी आपने बरतनी पड़ेंगी। और भाई जानकारी भी देंगे साथ में प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती किस तरह शुरू करनी है। और ये तो हरदीप भाई आपने जानकारी दी और भाई ईब करा दे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। उसे तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में, रे मात पिता जो सेवा करिए जब या जा सोची मैं, तारा चल सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए जब आ जा सोची मैं, तारा चल सौंप दिया मनसा की गोदी में, मात पिता जो सेवा करिए जब आजा सोची में, दिखी अष्ट वसूर 11 रुद्र बृहस्पत की रक्षा करियो, विष्णु बुद्धि आदित्य 12 ये ज्ञान से हृदय भरियो, और ब्रह्म रूप भगवान सूप नित मेहर आपकी फेरियो, मनसा सेठ धर्म का नीचे त्रिवेड़ा पार उतरियो, अरे उस खाई में मैं आप पढ़ूंगा, उस खाई में आप पढ़ूंगा, मत खुद अपनी खुशी में, मात पिता जो सेवा करिए जब राजा सोची में, तारा चंद
बहुत हाजर करे बहन के पार दिए सहदेव अनुकुल कुंती ने पुराने भी जताया भीड़ पड़ी मैं ले ली शरण यानी के पाल पुत्र जो सेवा करिए तू दूध और नीचानी से तारा रक्षक नाम धरा जागा रक्षक नाम धरा जागा उस सुरपुर की ओसी में सेवा करिए राजा सोची में तारा चंद्र सोप दिया मनसा की पोजी में मात पिता सेवा करिए जब राजा सोची करिए तो इनकी शाम सवेरी और मत जननी का दूध ल जाइए पाक उम्र बटेरी राम जानिया काट आत्मा थारे चरण में गिरेरी और जय मेरा बेटा लायक हो तो इतनी बात बतेरी देख तू बेटा कर मोल सेठ का तू बेटा कर मोल सेठ का गया छोटे का मोदी में मात पिता सेवा करिए जब राजा मोदी में सेवा करिए जब राजा देखिए सेठ पड़ी की बात याद करे हृदय का प्यारे का और 200 रुपए बांध लिए पल्ले लड़का गहन धरे के देखिए बहुत ने बांध दिया मनुष्य ने गणी को संबंध करे के कह लक्ष्मी चंद चल्या तारा चंद घूट सबरी भरे के देखे तू बेटा कर मौज सेठ के तू बेटा कर मौज सेठ के रया छोटे का मोती में मात पिता सेवा करिए राजा मोती में तारा मनसा की बोली में मात पिता सेवा करिए जब राजा और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी और गायक कलाकार थे राजल शर्मा। और भाई ईब जो है ना, एक बात कर लें नई फसल नई उमंग में, और वो रहेगी भाई कस्तूरी भिंडी की काश्त पे। यानी कि भाई जो कस्तूरी भिंडी है किसान भाई भी बो रहे हैं आजकल। पर भाई अर्दीप भाई, अरे सल्ला भाई, मैं तो ये जिक्र न्यू कर बैठा, मैं आज थारे घर का नहीं निकलिया नहीं। अच्छा जी। मना तो खुशबूसी आई। हाँ जी। मना सोचा ऐसा लगा जिन्होंने भिंडी की सब्जी बना रखी हो थारा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आपने, बना रखी थी, जमा बना रखी थी। हाँ, और कौन सी किस्म थी वह? किस्म थी जी वो कस्तूरी भिंडी। अच्छा, वह कस्तूरी भिंडी। जदी तो उसमें इतनी खुशबू आ रही थी।
और भाई हम तो यही कहें कि भाई जो कृषि वैज्ञानिक हैं या भाई जो किसान भाई हैं, नहीं सोचे हैं कि भाई जो व्यावसायिक खेती है ना उसकी तरफ जो है ना ज़्यादा बढ़ावा दो, क्योंकि भाई जो व्यावसायिक खेती है उसमें ज़्यादा फायदा होगा दी भाई। जद कई करा एक तो नहीं सोचा है कि भाई अपना जो इलाका है ज़्यादातर किसान भाई क्या पर जुट रहे हैं, धान गेहूँ जी न्यू कर दे रहे हैं, धान बोलिए गेहूं काटी, और भाई सब्जियां की तरफ भी बढ़ो, बागवानी की तरफ भी बढ़ो, क्योंकि भाई देखो एक तो ये नकदी फसलें हैं सारी। जिस तरह आप मैं कह रहा हूँ भाई जो आपने आज कस्तूरी भिंडी की जो सब्जी बना रखी है हरदीप भाई, वो आपने एक रेडी वाले पर तो ली होगी। हाँ जी बिल्कुल, उन्हें देखो लई भी महंगी होगी, महंगी डबल रेट में। हाँ, और डबल रेट क्यों मिला? क्योंकि भाई जो है ना वो गेत्ती ला रखी थी उसने, और भाई गेत्ती के साथ साथ जो है ना उसने ऐसे किसान ना उसका फायदा उठाया, भाई आम भिंडी 10 मिलेगी तो वो आप 40 मिलेगी। सही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो इस करके भाई जो कृषि विविधीकरण है इस युग में, किसान जो है ना जो पारंपरिक खेती है इसने छोड़कर थोड़ा सा जो है ना व्यावसायिक खेती की ओर भी बढ़ना शुरू कर दें। और भाई इस तरह हम कई बार नहीं देखा है कि जो हमारा शुष्क वाणिज्य का जो क्षेत्र है उसमें निसंकोच होकर बिना सोचे भाई नहीं सोचे भी होगी कि नहीं होगी तो कस्तूरी भिंडी की खेती कर लें भाई, बड़ा फायदा रहेगा उन्होंने। और भाई जो कस्तूरी भिंडी मालवेसी कुल का एक पौधा है हरदीप भाई, पता होना चाहिए अपना भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि पौधे का आकार प्रकार और फूल और भिंडी इस तरह के जो है ना फल है भिंडी, दूसरी जो हम वो है ना जिस तरह देसी भी आप खेता में बोले दूसरी भी उससे थोड़ी सी अलग है। किस तरह अलग है? या थोड़ी भिंडी अलग है, थोड़ी लंबी ना हो गया, थोड़ी गोल है। हाँ, इसमें यूं है फर्क है। हाँ, और इसके जो बीज हैं उस तब खांसी जुकाम हो रहा हो, अच्छा, पेट की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, बिल्कुल, और अन्य बीमारियां का उपचार में उसकी दवाई तैयार कर सका। हाँ, अरे एक बात और कहें, इसके तो जड़े भी काम मारती जड़ जमा काम आवे जी। हाँ, जो यूनानी दवाइयां हैं, और एक डंठल गुड़ है, अच्छा, और शक्कर की आप साफ करा उसमें आप इसने प्रयोग कर सका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी बात। पर एक बात हो रहा है हरदीप भाई, इसकी जो जमीन है कौन सी जमीन में होगी, और भाई कैसी जलवायु रहनी चाहिए इसके लिए? इस खातर बलुई दोमट तो माटी होनी चाहिए जी। अच्छा, और इसमें चिकनी भूमि का उपयोग करना है अपन है, अच्छा, जिसमें जल निकासी की सुविधा हो, अच्छा, जिसका पानी नहीं डटा है। और अपा इस मौसम के लिहाज से देखा तो जी जो जून का है जुलाई का है महीना, हाँ, जो ठीक रहे, अच्छा, इसमें अच्छी पैदावार मिले है। और एक बात हो रहा है हरदीप भाई, जिस तरह के जो गर्मी की जो फसलें हैं ना उसने आप कौन से मौसम में बो सके हैं? तकरीबन मेरे ख्याल से फरवरी महीने में बोंदे होंगे। हाँ जी, फरवरी में बोस का, फरवरी तक मार्च तक। अच्छा, और उनकी बिजाई जो है ना कतार में भाई 1.5 फुट और बीज तय बीज की दूरी आप जो है ना 1 फुट रख सके हैं। अच्छी बढ़वार के लिए भाई, उपज के लिए आपने जो है ना बहुत बढ़िया रहेगी। और एक विधि हो रहा है इसमें, अगर आप बोना चाहें तो भाई छिंटा विधि से भी बो सके हैं और अच्छी पैदावार भी ले सके हैं। पर भाई 1 एकड़ की बिजाई के लिए हरदीप भाई 2 किलो तो लेकर 2.5 किलोग्राम तक बीज की जरूरत पड़ेगी। और बिजाई से पहला जो है ना खेत में भाई अच्छी तरह जो है ना 5-6 टन जो है ना गली सड़ी गोबर की खाद लेनी है आपने, और अच्छी जुताई के समय भाई 70-80 किलोग्राम DAP अपना खेत में डालना है। और जो उन्नत किस्मों है उसके अभाव में भी भाई जो स्थानीय किस्में हैं इनकी सिफारिश करते हैं, क्योंकि भाई जो है ना पैदावार है, अच्छी पैदावार हो तो किसान भाई का भी फायदा बना रहे और भाई अच्छी उसका आमदनी मिला जब वो मंडी में बेच का हुआ। तो जो ये हरदीप भाई जो भिंडी की काश्त लेनी है उसमें कई बार देखा है कि घास फूस भी जाम जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसाला भाई कई जो घास फूस जाम जा है अपन है निराई गुडाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो और जब वर्षा बारिश का टाइम आवे है तो अपन सिंचाई करने की जब जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही करे। और जब नु होगा अपन बारिश नहीं हुई तो 10-12 दिन में अपन एक बार पानी फिरा देना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और हरदीप भाई जरूर जिक्र कर रहे हैं, 10-12 दिन के अंतर पे आप जो है ना भाई पानी दे सके, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम हो जाए और भाई सूखना हो जाए खेत, तो इस करके भाई पानी समय समय पर उसमें देता रहना चाहिए। और कई बार देखा है कि इसमें कीट नियंत्रणों के खातर भी कई पर जो है ना दवाई गिरनी पड़ेगी, और वह दवाई है भाई एंडोसल्फानिया भाई दायोडान का नामक जो कीटनाशक हैं, उनको 2 मिलीलीटर दवाई प्रति 1 लीटर पानी की दर लगभग उसमें प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह कर दें ताकि भाई जो है ना कीट दोबारा नजर ना आवे। अगर दी भाई थोड़ी बहुत ही कमी रह जाए तो 10-15 दिन का बचाड़ा है देखा, फिर उसके ऊपर छिड़क दें तो जो है ना बीमारी भाई जो है ना तकरीबन काबू में आ जाएगी।
और फूल और भाई फिर फल का भी जिक्र आवा है इसमें। और इसमें जो है ना भाई जून जुलाई में जो हमने फसल ली थी भिंडी की, और सितंबर अक्टूबर में फूल आने शुरू हो जाएंगे, तो और दिसंबर महीने तक फल पक्का है, तुड़ाई हो गया शुरू हो जाए। और दिसंबर में भाई फिर के देखे ना फिर कितनी महंगी मिलेगी भिंडी हरदीप भाई, आप भी जाना हो। तो भाई फलों को जो है ना कच्ची अवस्था में तोड़ना है और भी बाजार में भी लेकर जा सको बेचने खातर, और अच्छे दाम मिल सकें उसके। फलों को तोड़ कर भाई कई बार सोचे हैं खुले में सुखा के उसके बीज भी निकाल सके हैं। अब भी हमने भी बीज बैंक का जिक्र करा था हरदीप भाई, बात तो वही है, क्योंकि भाई अगर अपना फिर बोनी है वही फसल वही बीज बोना है तो भाई फिर उसका प्रयोग कर सके हैं। और पैदावार का जिक्र करें तो भाई 1.5 से लेकर 2 क्विंटल प्रति एकड़ जो है ना निकल जाए इसकी पैदावार 1 किले में तय। और खेती की लागत लगभग भाई थोड़ी बहुत ही खर्च होगा जो आप भाई कर सके हैं। और फिर जो है ना खर्च करके यानी कि भाई अगर आप 5,000 रुपये खर्च करोगे तो भाई आप ना लगभग 20,000 रुपये के करीब आपको फायदा भी हो सका है। तो हरदीप भाई पैदावार तो अच्छी होगी इसकी, अच्छा मुनाफा भी किसान भाई ले सका है। तो भाई ये तो हमने करी भिंडी जो है उसकी काश्त की बिजाई पे, क्योंकि कई बार देखा है जो कस्तूरी भिंडी है भाई स्वाद भी लगा है और भाई महंगी भी बिका है, तो किसान भाई इसका बोक है अच्छा फायदा ले सकते। और भाई हरदीप भाई अरे सल्ला भाई ये थोड़ा सा जिक्र कर दे एक बात और जी, क्योंकि भाई कई बार देखा है जो ये पौधे हैं, पौधे के लिए कई बार तो जो है कि पौधे तो लगाने ही हैं, कई बातों का ध्यान रखना पड़ा है। और भाई कई बात तो नहीं है हरदीप भाई, पौधे जो आप लगाओगे एक तो बढ़िया किस्म के लगाने हैं, अच्छी किस्म के लगाओ, और भाई अच्छी नर्सरी तो लेके आओ। और क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में भी अच्छी डाला पौधे लगाएंगे तो भाई अच्छे वो पैदावार भी देंगे और अच्छे बड़े भी हो जाएंगे। और भाई एक बात और रखा है हम कई बार बताया, किसान कॉल सेंटर का नंबर हो रहा है भाई 1551। हरदीप भाई ईब जो है ना समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, घड़ी भी नहीं कह रही है कि भाई कार्यक्रम का भी समय समाप्त हो रहा है, भाई यहाँ से ले लें इजाजत जी। तो भाई मैं आपका साथी रिसाला भाई, मैं आपका साथी हरदीप, और भाई हमारी दोनों की औरत है राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।